Hello friends, welcome back to GK Scorecard YouTube चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो 28 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस जीके सेक्शन से पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि जीके सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम में। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में। हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विथ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शंस हैं न्यूटन, केल्विन, डब्ल्यूसी रोंटगेन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है एल्बर्ट आइंस्टाइन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क इज लोकेटेड इन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई। इसका सही जवाब है मुंबई। हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? ऑप्शंस हैं अलीवर्दी खान, टीपू सुल्तान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। सूरज की चमकती सतह को किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शंस हैं फोटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। तो इसका सही जवाब है फोटोस्फीयर। फोटो यानी लाइट, तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर फोटोस्फीयर। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज। भारत की पहली संचार सैटेलाइट कौन है? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, रोहिणी, MOM, एप्पल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एप्पल। विच कलर इज एसोसिएटेड विथ द रिवॉल्यूशन इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की क्रांति से कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं ग्रे, ब्लैक, गोल्डन, पिंक। तो इसका राइट आंसर है ग्रे। दी साहित्य अकेडमी इज हेडक्वार्टर्ड एट। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शंस देखते हैं मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म विच मॉनिटर्स। लाइकेन किसे मॉनिटर करता है यानी किसका संकेत देता है? ऑप्शंस हैं वाटर पोल्यूशन, गैस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो इसका सही जवाब है एयर पोल्यूशन। द डिजीज रिलेटेड विथ एप्पल इज नोन एज। सेब से जुड़ी कौन सी बीमारी है? ऑप्शंस हैं ग्रीन ईयर डिजीज, रेड रस्ट डिजीज, फायर ब्लाइट, टिक्का डिजीज। इसका राइट आंसर है फायर ब्लाइट। What does NIU stands for in इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? NIU का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो हम देखते हैं, ये हमें पहला ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर। येन इज द करेंसी ऑफ। येन किस देश की करेंसी है? ऑप्शन हैं जापान, बाली, मालदीव, साउथ कोरिया। तो इसका सही जवाब है जापान। Who gave the idea of a Constituent Assembly of India for the first time? संविधान सभा का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN रॉय, BN राव, BR अम्बेडकर। इसका सही जवाब है MN राव। द रीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स इज नोन एज। हमारे पृथ्वी पर जहाँ जीवन संभव है इसे किस नाम से जानते हैं?
ऑप्शन है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, क्रायोस्फीयर, हेमीस्फीयर। इसका सही जवाब है बायोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज एसोसिएटेड विथ ओनली म्यूजिक? कौन सा अवार्ड सिर्फ म्यूजिक से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है ग्रैमी, टैगोर, ऑस्कर, कैनीज। तो इसका सही जवाब है ग्रैमी। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज मेड बाई। राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था? ऑप्शंस हैं VKRB राव, SD तेंदुलकर, PC महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन है न्यू जर्सी, चिकागो, न्यूयॉर्क, बोस्टन। इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। जन शिक्षण संस्थान JSS ऑपरेट्स अंडर द एजिज ऑफ। जन शिक्षा संस्थान किसके अंडर आता है? तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं इंगलर, आइचलर, बेंथम एंड हुकर, कार्ल लिनियस। तो इसका राइट आंसर है कार्ल लिनियस। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? संतूर वादक इनमें से कौन है? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है शिव कुमार शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद इनमें से किस राज्य में है? ऑप्शंस देखते हैं। आसाम तो इसमें तो नहीं है, मध्य प्रदेश इसमें भी नहीं है, आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल सही। दोस्तों सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उनके नाम है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा उत्तर प्रदेश और छठा जो राज्य है वो है बिहार। इन्हीं 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है बस। द मोपला रिवेलियन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर्स। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो ये दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपको पता होगा ये 1921 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग मसाकरे टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वाइसराय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वाइसराय कौन था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑन विच डेट डिड जलियांवाला बाग मसाकरे टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डेट को हुआ था? डेट पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछा गया था एग्जाम में। ये इंसिडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा प्रोजेक्ट है? ऑप्शंस हैं चमीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये तो गलत है। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, तो बिल्कुल सही क्योंकि टिहरी उत्तराखंड में ही है। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर है। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP? NNP क्या है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो NNP का मतलब है कि 1 साल के अंदर देश की सभी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू
में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो वही एनएनपी होता है। यानी सिंपल भाषा में जीडीपी और डेप्रिसिएशन का अंतर ही एनएनपी कहलाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन पहला ही हमको दिख रहा है जिसमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज। कंप्यूटर के मेमोरी से रिजल्ट को देखना या शेयर करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं इनपुट प्रोसेस, तो ये तो गलत है। प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, ये दोनों भी गलत लग रहे हैं। आउटपुट प्रोसेस, तो बिल्कुल सही, आउटपुट प्रोसेस हमारा सही जवाब है। द ट्राई कलर विच वॉज होस्टेड इन स्टटगार्ट बाई मैडम कामा वॉज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया बाई। मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शंस हैं किशन सिंह, वीर सावरकर, भिकाजी कामा, इंदुलाल याग्निक। तो इसका सही जवाब है इंदुलाल याग्निक। Which nation has hosted the Commonwealth Games 5 times? किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल को 5 बार होस्ट किया है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। Which of the following is not a part of the circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ब्लड, तो ब्लड तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हार्ट भी है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शंस हैं यूरोपियन यूनियन, कॉन्टिनेंटल यूनियन, वर्ल्ड यूनियन, ग्रीक यूनियन। तो इसका सही जवाब है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से शुरुआत हुई थी। द फेमस गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में। Which of the following is not a part of auxiliary memory in a computer system? कंप्यूटर के ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी जिसे बोलते हैं का हिस्सा कौन सा नहीं है? फ्लॉपी डिस्क, तो ये तो हिस्सा है। मैग्नेटिक टेप्स, तो ये भी हिस्सा है। प्रोम, तो ये तो कोई भी हिस्सा नहीं है, ये। Which of the following is a scalar quantity? स्केलर क्वांटिटी बेसिकली इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। बिना डायरेक्शन के स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। मोमेंटम, तो इसमें तो डायरेक्शन होता है। फोर्स भी हम किस डायरेक्शन में लगाते हैं, इसमें भी डायरेक्शन होता है। मास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यही हमारा सही जवाब है। 49th पैरेलल इज अ बाउंड्री बिटवीन। 49वां समानांतर रेखा किन के बीच है? ऑप्शंस हैं इंडिया पाकिस्तान, तो गलत है। फ्रांस एंड जर्मनी, ये भी गलत है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यूएसए एंड कनाडा, तो बिल्कुल सही। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क एंड इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज़ फॉर। इंद्रधनुष स्कीम किससे रिलेटेड है? तो पहले हम समझ लेते हैं इसे। इस स्कीम के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है प्राइवेट बैंक्स के खिलाफ। तो हम ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो ये तो पहला ऑप्शन गलत है। कैपेसिटी बिल्डिंग इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इसमें तो प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो बिल्कुल सही। पब्लिक सेक्टर्स बैंक को बेहतर करना ही
इंद्रधनुष स्कीम का रोल है। By which of the following amendments of the Constitution fundamental duties of the citizens were added to the Constitution of India? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और आपको पता होगा कि इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज कमीशनड इन। भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1967, 1969, 1968, 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1969। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस इन 2020? किसे नोबेल प्राइज दिया गया था अर्थशास्त्र में 2020 में? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और आपको पता होगा कि रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था। तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? किस लॉ के अनुसार समान तापमान पे गैस का वॉल्यूम उस पे लगाए गए प्रेशर के उल्टा यानी विपरीत होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा और यदि हम प्रेशर घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब है बॉयल्स लॉ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन 2020? किस फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 2020 में? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ऑप्शन है आर्टिकल 15, गली बॉय, अंधाधुन, पैडमैन। तो इसका सही जवाब है गली बॉय। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।